प्यारे बच्चों नमस्कार। आप देख रहे हैं डाउटट और मैं आपका टीचर सुनील कुमार। प्यारे बच्चों आज आपका मैथ का पेपर है, तो सबसे पहले आप सभी को पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। प्यारे बच्चों आपके पेपर दो होंगे, एक मैथमेटिक्स बेसिक और एक मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। तो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ये पेपर है मैथमेटिक्स बेसिक के बच्चों के लिए। प्यारे बच्चों ये एक प्रैक्टिस पेपर है, लेकिन आपको इस पेपर को भी ज़रूर करना चाहिए क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो अक्सर इनमें से पूछे जाते हैं। तो ये मैथमेटिक्स बेसिक वाले बच्चों के लिए है। तो चलिए इस पेपर को करते हैं हम सोल्व, और आप सभी भी परीक्षा में जाने से पहले इस पेपर को ज़रूर करके जाएं, क्योंकि अगर ये प्रश्न हूबहू नहीं आएंगे तो इनसे संबंधित ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को इग्नोर करने की गलती मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपका जो पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा। समय आपको पता है 3 घंटे का रहेगा। कुल इसके अंदर 38 प्रश्न होंगे। तो अब हम आगे प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न नंबर 1 शुरू होता है। 1 से 20 तक के जो प्रश्न है बच्चों वो आपके 1-1 नंबर के हैं। सेक्शन ए के अंदर 20 प्रश्न होंगे 1-1 नंबर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक p और q को p बराबर ab² और q बराबर a³ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो a b भाज्य संख्याएं हों तो p q का एलसीएम क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ab² और हमें a³ का एलसीएम बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा a³ b² c। सेकंड है, यदि एलसीएम 91 और 126 91 और 126 का जो एलसीएम है वो 182 है, तब एचसीएफ कितना होगा इनका। मेरे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 100% पेपर के अंदर आएगा। ये एज इट इज़ नहीं, तो थोड़ा बहुत इसके नंबर्स चेंज हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन ये ज़रूर पूछा जाएगा। तो बहुत आसान प्रश्न है। यहाँ पर फार्मूला क्या होता है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो बच्चों यहाँ पर हमें दे रखा है एलसीएम, हमें निकालना है एचसीएफ। तो हम 91 गुणा 126 करेंगे और उसको एलसीएम 182 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13, यानी सेकंड का हो जाएगा ए। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अप्रिमेय संख्या नहीं है, यानी कौन सी इसके अंदर इरेशनल नहीं है। तो प्यारे बच्चों √2 इरेशनल है, √3 भी इरेशनल है, अप्रिमेय है, √4 अप्रिमेय नहीं है क्योंकि √4 का आंसर होगा 2 और 2 एक प्रीमेय संख्या है। √5 भी अप्रिमेय है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी वर्गमूल 4 एक अप्रिमेय संख्या नहीं है। दूसरा प्यारे बच्चों एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 या वर्गमूल 3 या वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है, यानी प्रूव दैट √2 या √3 √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये 2 या 3 नंबर में ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फ़ा और बीटा 5x² - x = 4 के शून्यक हैं तो अल्फ़ा बीटा का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर अल्फ़ा बीटा यहाँ पर क्या इनके शून्यक हैं, तो शून्यकों का प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो यहाँ पर c की वैल्यू है 4 और a की वैल्यू हो जाएगी 5, तो आंसर हो जाएगा 4/5। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल 2 है। प्यारे बच्चों हमें ये बताना है किसका जो मूल है रूट है वो 2 होगा। तो आप इसके अंदर 2 रख के देखिए, 4 इक्वेशन में जिस इक्वेशन के अंदर x का मान 2 रखने पर 0 हो जाए वही इसका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा सी, 10⁻2 - 7x = 6। यहाँ पर x का मान 2 रखेंगे तो वैल्यू 0 सेटिस्फाई हो जाएगी। 6th क्वेश्चन है, उस AP का 18वां पद बताओ जिसके पहले 2 पद -6 और 1 है। बहुत इंपॉर्टेंट, AP का 5th चैप्टर में से आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें 18वां पद बताना है, यानी A18 क्या होगा, A = 17D। और पहले 2 पद हमें A1 और A2 हमें दिया हुआ है, तो A1 A2 हमें दिया हुआ है, हमें 18वां पद बताना है। तो बच्चों यहाँ पर जो समीकरण बनेंगे, एक तो A बराबर है -6 और A = D बराबर है 1, दोनों हल करके हम यहाँ से
डी की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 113। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, बिंदु P 2, 3 की मूल बिंदु से दूरी। प्यारे बच्चों, मूल बिंदु होता है 0, 0, तो हमें 2, 3 की 0, 0 से दूरी बतानी है डिस्टेंस फार्मूले से, दूरी सूत्र से। बहुत आसान है। तो ये हो जाएगा आपका 2 - 0 स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो ये आपके पास आएगा वर्गमूल 13, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, आकृति में डी ई पैरेलल दे रखा है BC के, तो EC की वैल्यू क्या होगी। प्यारे बच्चों, ट्राइंगल्स के अंदर वो साइड दोनों पैरेलल हैं, तो AD/DB बराबर हो जाएगा AE/EC। तो यहाँ से वैल्यू रखने पर हमारे पास जो मान आएगा इसका 8वां क्वेश्चन का वो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। इसके बाद है 9वां क्वेश्चन, दिए गए चित्र में ABO पर केंद्रित वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। यदि OA बराबर है 6 सेंटीमीटर, एंगल OAB 30 डिग्री है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यानी OB को मिलाएंगे हम और हमें OB की वैल्यू बतानी है, वो क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, ये एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी OAB। यहाँ पर हो जाएगी बच्चों 3 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां सवाल देखिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से A से स्पर्श रेखा की लंबाई x सेंटीमीटर है, तो x का मान क्या होगा। यानी यहाँ पर हमें त्रिज्या दे रखी है और वृत्त के केंद्र से दूरी दे रखी है, तो यहाँ पर x का मान हमें निकालना है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय से x का मान निकाल लेंगे। तो हमारा 10वां क्वेश्चन, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 सेंटीमीटर, यानी 5 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा 25 - 9 यानी 16, तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। एक वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। 2 बिंदु पर प्यारे बच्चों, तो ये कहलाएगी छेदक रेखा, एक बिंदु पर हो तो कहलाएगी स्पर्श रेखा। 12वां क्वेश्चन है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। सही बात है, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। जैसे साइन 0 की वैल्यू, फिर साइन 30 की वैल्यू, साइन 45, इस तरह से बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 + टेंजेंट स्क्वायर A अपॉन 1 + कोट स्क्वायर A किसके बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 1 + टेंजेंट स्क्वायर A होता है सेकेंड स्क्वायर A और 1 + कोट स्क्वायर हो जाएगा कोशिकेंट स्क्वायर A। तो इसको हम सेकेंड को लिख लेंगे 1/cos और कोशिकेंट को लिख लेंगे 1/sin। तो ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा - कोस थीटा बराबर 0, थीटा का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों, थीटा 45 डिग्री के लिए दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम, तो इसका आंसर हो जाएगा B 45 डिग्री। नेक्स्ट है, 12 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से ज़मीन पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, टावर के शीर्ष से बिंदु की दूरी क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आप इसको कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 24 मीटर। नेक्स्ट है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यदि त्रिज्याखंड का कोण 60 डिग्री है। बट प्यारे बच्चों, ये जो फार्मूला होता है त्रिज्याखंड का, ये होता है πr² थीटा बटे 360। तो यहाँ पर आपको r दे रखा है और थीटा दे रखा है, इसको आप सॉल्व करके यहाँ से निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 132/7। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो चाप की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा 2πr थीटा बटे 360, जिसको आप कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, पासे के जोड़े को फेंकने पर 2 संख्याएं प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, जिनका योग 10 है। प्यारे बच्चों, जब 2 पासों को फेंकेंगे हम, तो वहाँ पर 2 संख्याओं का जोड़ 10 होने की जो संभावना वो क्या है, कब कब 2 संख्याओं का जोड़ 10 आ सकता है। जब पहले पासे पर आए 4, दूसरे पर 6, या पहले पर 5, दूसरे पर 5, या पहले पर 6, दूसरे पर 4, तो 3 केस हो जाएंगे। यहाँ पर टोटल हो जाएंगे 2 के लिए 36, 3/36 यानी 1/12। अभिकथन है,
यदि दो गोलों का आयतन 27:8 के अनुपात में है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल 3:2 के अनुपात में होंगे। गोले का आयतन 4/3 πr³ सूत्र दे रखा है। ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 4πr²। तो प्यारे बच्चों बी आर तो बिल्कुल सही है, दोनों सूत्र सही हैं, लेकिन जो ऊपर दे रखा है आयतन अगर 27:8 में है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 3:2 नहीं आएगा। यहाँ पर के देख सकते हैं, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। अभी कथन ए गलत है परंतु आर सही है। प्रश्न नंबर 20 है, यदि बारंबारता बटन का माध्यक और बहुलक 150 और 154 है तो इसका माध्य 148 होगा। बिल्कुल सही है, आप सूत्र के अंदर रख के देख सकते हैं। आर के अंदर दे रखा है बारंबारता बटन का माध्यक और बहुलक सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य। बिल्कुल सही है, तो ये दोनों ही सही है और सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 20 का आपका हो जाएगा ए। दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पर आप इस फार्मूले में रख के देखेंगे तो आपका माध्य 148 ही आएगा। तो प्यारे बच्चों ये आपके थे 20 प्रश्न, एक नंबर के थे। इसके बाद आगे सेक्शन बी शुरू होता है। यहाँ पर ये प्रश्न 2-2 अंक के हैं, 5 दे रखे हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। पी वाला दे रखा है 21 में, ये क्वेश्चन जरूर आएगा 100%। इस तरह क्वेश्चन इसको आप करके जाना है। तो आगे भी क्वेश्चन दे रखे हैं, बिल्कुल आसान है। तो आप ये सभी इस पेपर को ज़रूर करके जाएं, मिस ना करें बिल्कुल भी। सभी जो प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, देखिए यहाँ पर आवासित कीजिए कि वर्गमूल 3 एक अप्रिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर वर्गमूल 3 आया हुआ है, आपका वर्गमूल 5 आ सकता है, वर्गमूल 2 आ सकता है, आएगा बिल्कुल सेम। तो आपने सभी को ध्यान से देखना है, पेपर को मिस नहीं करना है। आपने अपना आधा घंटा निकाल के ज़रूर पेपर को देख के जाना है। बाकी पेपर आपका काफ़ी इजी आएगा, बेसिक का पेपर है। स्टैंडर्ड की तुलना में ये पेपर थोड़ा इजी होगा, आपने बड़े ध्यान से पेपर को करना है। तो प्यारे बच्चों पेपर के लिए आपको फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लक। पेपर आपका अच्छा होगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।